अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ग्रुप मेंबर्स, इस वीडियो में मैं आपको डीसीए का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सही है। ये एक डमी अकाउंट है मेरा, तो इस डमी अकाउंट के ऊपर आपको मैं डीसीए का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि डीसीए कैसे करते हैं किसी भी कॉइन में। इसके साथ साथ जो है स्पॉट और फ्यूचर दोनों की बात करूँगा इसमें। इसके साथ साथ जो है डीसीए में ऑर्डर लिमिट कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मेरे ग्रुप में एक सेकंड मेरे ग्रुप में जो है मैंने सिग्नल दिया था ट्रम्प का। ठीक है। ये वाला सिग्नल दिया था शॉर्ट का। तो मैंने एंट्री प्राइस ये रखी $13 से $14। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एसेट्स में जाना है, फ्यूचर्स में जाना है। ठीक है। फ्यूचर्स में जाके आपने जो है पहले तो चार्ट्स देखने होते हैं। काइंडली चार्ट्स को लाजमी देख लिया करें। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपने जो है अपनी लेवरेज सेट करनी होती है कि भाई मुझे 10x या 20x या जो सिग्नल में लेवरेज लिखी हुई है उसके मुताबिक लेवरेज लेनी है। ठीक है। तो इसको करना है कंफर्म। उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने स्पॉट से फ्यूचर की तरफ। ठीक है। और वो मैंने अलग से वीडियोस में समझाया हुआ है। उसके बाद आपने जो है मिसाल के तौर पे अभी तो चलो सिग्नल हिट हो गया है हमारा, लेकिन मिसाल के तौर पे $12 से $13 की मैं करता हूँ कि भाई शॉर्ट। ठीक है। तो मुझे डीसीए करना है $12 से $13 के दरमियान। तो पहली एंट्री मेरी होगी 12.393 पे। सही है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मेरी पोजीशन आ गई यहाँ पे। सही है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करना है। दूसरी एंट्री जो है सिग्नल पे लिखी थी कि यार $12 से $13, तो दूसरी एंट्री का लिमिट ऑर्डर में लगाऊंगा 12.55 पे। सही है। मिसाल के तौर पे तो जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे 0.8 उतने ही मैं लगाऊंगा इसके अंदर दोबारा ओपन शॉर्ट कर दूंगा। सही है। फिर तीसरी एंट्री में लूँगा $12 से $13 का मैं कह रहा हूँ ना, तो $13 पे मैं तीसरी एंट्री लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। सही है। और उतने ही पैसे लगाऊंगा जितने बाकी बाकी लिमिट एंट्रीज में लगाए मैंने। ठीक है। इसको मैंने कर दिया शॉर्ट। ठीक है। तो मेरे पास दो ऑर्डर पहले से पेंडिंग में आ गए और पोजीशन मेरी यहाँ पे आ गई। सही है। अब मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे टेक प्रॉफिट बुक करना है। सही है। यहाँ जो है मेरी जो दो एंट्रीज़ हैं, ये दो एंट्रीज़ पेंडिंग में पड़ी हैं और मेरी करंट एंट्री जो है ये चल रही है। टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट 0.75, 0.75, 0.8 तीनों एंट्रीज मतलब 2.5 या $3 तक मान लीजिए कि मेरी जो है यहाँ तक आ गई है। ठीक है। मेरी अगर मेरी ये दो एंट्रीज जो है सक्सेसफुली हिट हो जाती हैं, पोजीशन में आ जाती हैं, तो मेरी जो मार्केट प्राइस है और ये जो एंट्री प्राइस है ना, ये 12.4 से कम होके जो है ये आ जाएगी थोड़ा सा नीचे ऊपर। हाँ सॉरी, शॉर्ट की ट्रेड है ना, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी 12.8 पे आ जाएगी। सही है। अगर तीनों एंट्रीज मेरी हिट हो जाती है। ठीक है। यूजुअली कभी कभार तीनों एंट्रीज हिट नहीं होती, तो लिक्विडेशन प्राइस मेरी ये होती है। सही है। तो लिक्विडेशन प्राइस जैसे जैसे मेरी ये दो एंट्रीज जो है आ जाएंगी, हिट हो जाएंगी, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस और करीब हो जाएगी। तो इसमें लिक्विडेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, लिक्विडेशन को आपने इस तरह से मैनेज किया जाता है कि आपने हमेशा जब ट्रेड ओपन करनी होती है तो लेवरेज कम लेनी होती है। सही है ना। अगर डीसीए करना है ट्रेड के अंदर, सही है, डीसीए फ्यूचर्स के अंदर होता नहीं है, लेकिन तीन मोस्टली बहुत सारे जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फ्यूचर्स के अंदर ताकि उनकी एवरेज जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी एंट्री प्राइस पे सही आ जाए। सही है। अगर फर्स्ट जो
हमने एंट्री ली थी फर्स्ट पोजीशन पे ही $0.75 से, अगर यही इसी के अंदर आपको प्रॉफिट बन जाता है तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, सही है ना, क्लोज कर सकते हैं ट्रेड को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं है इन दो टारगेट्स की, सही है ना। आपको एक रेंज दी है, उस रेंज से ही थोड़ा सा ऊपर जाके कॉइन नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, नीचे आ जाए आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें, सही है। बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि यार डीसीए नहीं करना चाहिए फ्यूचर्स के अंदर। मैं कहता हूँ कि यार हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि आपने एटलीस्ट फ्यूचर के अंदर इतनी अमाउंट तो रखनी है कि आप डीसीए कर सकें 3 बार बस। उसके बाद डीसीए नहीं होता, उसके बाद वेट करना होता है प्राइस का अपने एरियाज़ में आने का। अपने एरियाज़ के मतलब मिसाल के तौर पे मेरी तीनों एंट्रीज़ हिट हो जाती हैं, तीनों एंट्रीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। एंट्री प्राइस जो है मेरी, ये जो है मेरी एवरेज प्राइस आ गई 12.55 पे, सही है एंट्री प्राइस। तो मैं वेट करूँगा कि मेरी जो मार्केट प्राइस है 12.55 से नीचे आना शुरू हो जाए, तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो मेरे $3 इन्वेस्ट हो चुके होंगे अगर मेरी ये लिमिट ऑर्डर भी हिट हो जाते हैं इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पे $3 आपको शो होंगे, लिक्विडेशन थोड़ी सी करीब हो जाएगी, सही है, और एंट्री प्राइस ये हो जाएगी। तो लिक्विडेशन को दूर रखने का एक ही तरीका है कि जब आप ट्रेड लेते हैं जब भी, तो आपने माइंड में रखना है कि यार अगर रेंज मिली है मुझे तो डीसीए करूँगा, सही है। तो डीसीए करूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लेवरेज 10x रखनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10x to 15x रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले पाएंगे, सही है, अगर डीसीए को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। बहुत सारे जो है न्यू कमर्स जो हैं, जो नए बंदे हैं, थोड़े से परेशान होते हैं डीसीए को लेके। आप इतना स्ट्रेस नहीं लीजिए। अगर अगर सिग्नल आपकी पहली एंट्री से ही नीचे आना शुरू होता है, मतलब ये मेरी पहली एंट्री है, इस पे मैंने ये लगा है, यहीं से सिग्नल नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, आप इसको क्लोज कर लें अच्छे प्रॉफिट में, 20 30 40% प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल के आ जाए, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसको पोजीशन को लंबा चलाऊं, डीसीए हमेशा तब किया जाता है, सही है, ये नोट कर लें आप। डीसीए हमेशा तब किया जाता है जब आपको पोजीशन लंबी चलानी होती है, पूरा दिन 24 घंटे चलानी हो तो आपने डीसीए करना होता है, सही है ना। तो आपने अलग से लिमिट ऑर्डर लगा के रखने होते हैं कि यार अगर प्राइस इस लेवल पे आएगी तो मेरा एक ऑर्डर हिट हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे आएगी तो मेरा दूसरा ऑर्डर हिट हो जाएगा, प्राइस इस लेवल पे आएगी तो मेरा तीसरा ऑर्डर हिट हो जाएगा। 3 ऑर्डर पे मैंने जो है ट्रम्प कॉइन जो है लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, सही है, और मेरी एंट्री प्राइस फिर ये बन जाएगी खुद ब खुद। और फिर लिक्विडेशन प्राइस देखना है और लिक्विडेशन को मैनेज करना है। लिक्विडेशन मैनेज का मतलब क्या है, लिक्विडेशन मैनेज ये है कि आपने जो है लिक्विडेशन को थोड़ा सा दूर रखना है, एटलीस्ट 2 गुना दूर रखना है। ये जो अभी मेरी मार्केट प्राइस चल रही है ना $12, सही है ना, तो उससे मेरी लिक्विडेशन $21 है, मतलब 2 गुना है। एटलीस्ट आपने 2 गुना तक लिक्विडेशन को ऊपर रखना है, सही है ना। तो अगर किसी के पास $10 हैं, $5 है, तो वो कैसे मैनेज करेगा लिक्विडेशन को, जाहिर सी बात है, $5 में से $3 इन्वेस्ट करेगा तो उसकी लिक्विडेशन बहुत करीब आ जाएगी। उसके लिए हल ये है कि वो 5x से ज़्यादा लेवरेज ले ही नहीं तो बेहतर रहेगा, सही है। लेकिन 5x लेवरेज और $3 आपके अकाउंट में पड़े हैं तो आप जो है बिटकॉइन की ट्रेड नहीं उठा सकते, जाहिर सी बात है, इथेरियम की ट्रेड भी नहीं उठा सकते, जाहिर सी बात है। आप जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जो है $10 जो है आपके अकाउंट में, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो $10 से स्टार्ट लें, थोड़ा सा चीज़ों को देखें, फिर $50 लेके थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू करें। ये समझें कि $50 मैंने ज़ाया करने हैं, है ना, $10 मैंने ज़ाया करने हैं। तो आप सीखेंगे, जितना सीखेंगे, जब ज़ाहिर सी बात है, जब जो है क्रिकेट मैच में अगर कोई बंदा
कोई बैट्समैन नया आता है तो उसको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो वो 10 साल प्रैक्टिस करता है, सही है, तो फिर वो मंझा हुआ खिलाड़ी बनता है। तो आपने भी प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसा ज़ाया करना होगा, बर्न करना पड़ेगा। लोग कहते हैं डेमो ट्रेडिंग करो बगैर पैसों की, सही है। एक्सचेंजेस पे डेमो ट्रेडिंग अवेलेबल है, लेकिन इसका मसला ये है डेमो ट्रेडिंग का कि आप जो है असली पैसे से ट्रेड नहीं ले रहे, तो आपका जो दिमाग है ना वो डेवलप नहीं होगा, वो ट्रेडिंग के उस पे फोकस नहीं कर पाएगा। असली जब पैसा आप लगाएंगे ना डेमो ट्रेड में, आपकी सारी ट्रेड्स अच्छी जा रही हैं, 500 ट्रेड्स आपने ओपन की, 500 ट्रेड सारी की सारी प्रॉफिट में चली गई, सही है। लेकिन इससे इशू होगा ये कि जब आप असली पैसा लगाएंगे तो आपसे ट्रेड मैनेज नहीं हो पाएगी, सही है ना। तो डेमो ट्रेड अगर आपको करना है करें, बेशक करें, अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए करें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें डेमो ट्रेडिंग में। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आप असली पैसे से करें, असली पैसे से करेंगे तभी आपका माइंड जो है डेवलप होगा। लॉस होगा आपका, अच्छी बात है, लॉस होना चाहिए, लॉस होगा तभी आप सीखेंगे, सही है। मेरा फ्री वीआईपी ग्रुप जो है सिग्नल्स का, वो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करें, ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप पे, और सिग्नल्स धड़ाधड़ आ रहे हैं, आप सिग्नल्स उठाएं, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।